उत्तर प्रदेश की राजनीति में ओम प्रकाश राजभर की सियासी रणनीति अब उन्हीं पर भारी पड़ती दिख रही है। पिछले 55 दिनों में उन्होंने समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव पर लगातार व्यक्तिगत हमले किए, जिससे राजनीतिक गलियारों में यह चर्चा तेज हो गई है कि सपा में उनकी वापसी के रास्ते लगभग बंद हो चुके हैं। विश्लेषकों का मानना है कि भाजपा ने एक सोची समझी रणनीति के तहत राजभर को एनडीए का प्रमुख चेहरा बनाया और उनके जरिए सपा पर आक्रामक हमले करवाए। इसका असर यह हुआ कि अब राजभर के पास भाजपा की शर्तों पर चुनाव लड़ने के अलावा कोई मजबूत विकल्प नहीं बचा है। यही स्थिति निषाद पार्टी के अध्यक्ष संजय निषाद की भी मानी जा रही है। हालिया उपचुनावों और राजनीतिक घटनाक्रम के बाद उनका भी भाजपा पर निर्भर होना तय बढ़ता दिखाई दे रहा है। वहीं एनडीए के दूसरे सहयोगी जयंत चौधरी और अनुप्रिया पटेल अलग रणनीति अपनाते नजर आ रहे हैं। दोनों नेता विपक्ष पर व्यक्तिगत हमलों से बच रहे हैं और भविष्य के राजनीतिक विकल्प खुले रखने की कोशिश कर रहे हैं। इसी वजह से वे 2027 विधानसभा चुनाव के लिए ज़्यादा सीटों की मांग भी मजबूती से कर रहे हैं। भाजपा की रणनीति फिलहाल सभी 403 विधानसभा सीटों पर जीत का समीकरण बनाने पर केंद्रित है। ऐसे में सहयोगी दल भी अपनी राजनीतिक ताकत और सीटों की हिस्सेदारी बढ़ाने की कोशिश में जुटे हैं। हालांकि राजनीति में अंतिम फैसला परिस्थितियां तय करती हैं। ओम प्रकाश राजभर का राजनीतिक इतिहास भी यही बताता है कि जिन नेताओं पर उन्होंने कभी तीखे हमले किए, बाद में उन्हीं के साथ गठबंधन भी किया। इसलिए 2027 के विधानसभा चुनाव से पहले उत्तर प्रदेश की राजनीति में नए समीकरण बनने की पूरी संभावना बनी हुई है और आने वाले समय में सियासी तस्वीर कभी भी बदल सकती है।